इंग्लिश क्लासेस आपका स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग बेसिक ग्रामर की जो वीडियोस मैंने अपलोड की है वो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख चुके होंगे और आपको समझ में आया होगा। तो उसी कड़ी में, उसी सीक्वेंस में आज मैं पार्ट 3 आप लोग को बढ़ाऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप पार्ट 2 के वीडियो में देखे होंगे कि मैंने असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैं इस समय काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पार्ट 2 में मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। 3 सेंटेंस बचे थे, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आज इन्हीं तीनों सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये असर्टिव और इंट्रोगेटिव मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दिया था। इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी, इन 3 सेंटेंसेस को आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो बी अटेंटिव होकर के आप इन तीनों सेंटेंस को समझिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थर्ड हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ आज्ञा सूचक वाक्य। अब जरा डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं हम। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। हिंदी में देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा देना, मना करना, निर्देश देना, सुझाव देना, सलाह देना इत्यादि बातों का भाव प्रकट हो, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाले वाक्य कहते हैं। अर्थात कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें मना करना या निर्देश देना, सुझाव देना, सलाह देना आदि बातें प्रकट की जाती हैं। दूसरी खास बात समझ लीजिए, ये मैंने नोट में मेंशन किया है। इनके वाक्य साधारणतया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लीज़ या काइंडली या ऑलवेज या नेवर या डोंट यानी डू नॉट या लेट से आरंभ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर इनके सेंटेंस कहीं लिखे हों तो आप कैसे पहचानोगे? सबसे आसान तरीका कि इनके वाक्य या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टेक हुआ, ब्रिंग हुआ, स्टैंड हुआ, सिट हुआ, जैसे कि स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, वर्क हार्ड। अब देखिए, जितने भी सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ इनके वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू हो रहे हैं। तो जितने भी सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हों, लास्ट में फुल स्टॉप लगे हों, वो सब इम्परेटिव के होंगे। दूसरा खास बात, और इनके वाक्य प्लीज से भी, काइंडली से भी, ऑलवेज, नेवर, डोंट, लेट, अगर इनसे, इन शब्दों से वाक्य शुरू हो रहे हैं तो जान लीजिए कि वो सेंटेंस हमारा इम्परेटिव का होगा, आज्ञा सूचक वाक्य होगा। और इनके वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगा होता है। चलिए थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है। पहला है सिट डाउन ऑन योर बेंचेस, आज्ञा प्रकट हुई। और सिट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है और पूरे वाक्य को पढ़ने से लगता है कि इसमें आज्ञा प्रकट हो रही है, इसलिए निसंदेह यह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य हुआ। दूसरा है प्लीज सिंग मी अ स्वीट सॉन्ग, कृपया मुझे एक मधुर गीत सुनाइए। इसमें क्या है? प्रार्थना है और वाक्य हमारा प्लीज से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो मैंने बताया था कि प्लीज से शुरू हो तो भी वाक्य हमारा क्या होगा? इम्परेटिव का होगा। थर्ड है ऑलवेज हेल्प द नीडी, वाक्य हमारा ऑलवेज से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है और वाक्य में सलाह प्रकट हो रहा है। सलाह दी जा रही है कि हमेशा जो मजबूर हैं उनकी मदद करिए, आप जो असहाय हैं उनकी मदद करिए। थर्ड है डू नॉट कट डाउन द ग्रीन ट्रीज, आज्ञा दिया गया कि हरे वृक्षों को मत काटो। तो यहाँ पे जो डू नॉट लिखा हुआ है ये इम्परेटिव का है, क्योंकि इम्परेटिव का वाक्य अगर डू नॉट से शुरू हो रहा है या डोंट से भी शुरू हो रहा है तो भी हमारा इम्परेटिव का होगा। अगला है नेवर इंसल्ट द वीक, सलाह दिया गया कि कभी भी कमज़ोर लोगों का अपमान मत करो। वाक्य नेवर से शुरू हुआ, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो इम्परेटिव का हुआ हमारा। फिर है लेट अस गो टू द प्लेग्राउंड, प्रस्ताव किया गया कि हमें प्लेग्राउंड,
खेल के मैदान में चलना चाहिए या चलें। तो लेट से वाक्य स्टार्ट हुआ है तो भी इम्परेटिव का हुआ। फिर आगे है गो अहेड एंड फेस द राइवल्स ब्रेवली, आगे बढ़ो और शत्रुओं का बहादुरी से सामना करो। तो यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया पूरे वाक्य में निर्देश दिया गया और वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, यानी कि यह भी हमारा इम्परेटिव का है। लास्ट वन है वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, सुझाव दिया गया। वाक्य वर्क मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है, वाक्य से सुझाव प्रकट हो रहा है। तो इन तमाम बातों से स्पष्ट होता है कि यह इम्परेटिव सेंटेंस है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा इम्परेटिव सेंटेंस को पहचाना। किन के वाक्य या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लीज़ या ऑलवेज या काइंडली या डू नॉट, डोंट, नेवर, लेट या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होगा और इनके वाक्यों को पढ़ने से आज्ञा देना, मना करना, सुझाव देना, सलाह देना इत्यादि बातें पाई जाती हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आशा ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। A sentence that expresses wishes, blessings और curses is called an optative sentence। बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि इनके वाक्यों में शुभ इच्छा प्रकट करना, आशीर्वाद देना, श्राप देना या ईश्वर से प्रार्थना करना जैसे भावों को प्रकट किया जाता है। अर्थात इनके वाक्यों में शुभ इच्छा प्रकट करना विशेष हुआ, आशीर्वाद देना ब्लेसिंग्स हुआ, श्राप देना कर्सेस हुआ या ईश्वर से प्रार्थना करना यानी कि प्रेइंग टू गॉड। तो ये बातें यदि वाक्यों को पढ़ने से प्रकट हो रही हों तो आप जान जाइए कि निसंदेह वह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा, इच्छा सूचक वाक्य ही होगा। अगला पॉइंट क्या है, इनके वाक्य में से आरंभ होते हैं। बहुत अच्छी चीज़, ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य जो है में से आरंभ होते हैं तथा वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, मतलब कि विस्मय बोधक चिन्ह ऐसे लाइन फिर लास्ट में पॉइंट, इसे हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक चिन्ह। तो इनके वाक्यों को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि वाक्य की शुरुआत में ही में लिखा होता है और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि ये हमारा चिन्ह बना होता है, विस्मय बोधक चिन्ह। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है मे यू स्टैंड फर्स्ट इन दिस ईयर, तुम इस साल प्रथम आओ। शुभ इच्छा हुआ, मे से शुरू हुआ है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। पूरे वाक्य को पढ़ने से शुभ इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है कि तुम इस साल प्रथम आओ। आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा है मे यू गेट व्हाट यू विश, तुम वही पाओ जो इच्छा करो। वाक्य में से शुरू हुआ है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। पूरे वाक्य को पढ़ने से लगता है कि हाँ इच्छा प्रकट हो रही है, शुभ इच्छा प्रकट हो रही है। अगला है मे गॉड गिव यू हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, कि ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य, धन और संपन्नता प्रदान करे। ईश्वर से प्रार्थना किया गया। वाक्य में से शुरू हुआ, वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई। इनसे कंफर्म हो रहा है कि यह सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला है मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दिया गया कि आप जुग जुग जियो, लंबी उम्र तक जियो और उम्र लेकर के जियो। जैसे कि एक माँ अपने पुत्री को आशीर्वाद देती है कि तुम जुग जुग जियो और लंबी आयु लेकर के जियो। तो वाक्य हमारा में से शुरू हुआ, वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है और इसमें आशीर्वाद के भाव को प्रकट किया गया। तो निसंदेह हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला है मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। श्राप दिया गया, वाक्य में कहा गया कि आप नर्क में जाओ। मे यू गो टू हेल, हेल माने नर्क।
तो वाक्य में से शुरू हुआ, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो यह सेंटेंस हमारा क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। आशा है ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर एंड नहीं होगा, एन लिखा जाएगा, बना लीजिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया क्या? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हिंदी में देखिए, इनके वाक्यों में हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, जैसे अत्यधिक खुशी, जैसे अत्यधिक खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा इत्यादि। बहुत ही आसान तरीके से समझिए कि इनके वाक्यों को पढ़ने से अत्यधिक खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा इत्यादि बातों का बोध होता है। और इनके वाक्यों को हम पहचानते कैसे हैं? इनके वाक्य शुरू किससे होते हैं? देखिए, अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओह, आ, फाई, व्हाट, हाउ जैसे शब्दों से यदि वाक्य शुरू हों और इन शब्दों के पश्चात या वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ हो, तो जान लीजिए कि वह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य है। जस्ट आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम कि यदि आपका सेंटेंस अलास, हुर्रे, ब्रेवो, ओ, आ, फाई, व्हाट, हाउ जैसे शब्दों से, वुड दैट, ओह दैट, इफ ओनली जैसे शब्दों से शुरू हो, तो वह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और इन शब्दों के अंत में या वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होता है। फिर है नोट में देखिए, मैंने लिख भी दिया है कि इनके वाक्यों के अंत में विस्मय प्रकट करने वाले शब्दों के पश्चात या विस्मय सूचक चिन्ह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, यानी कि शब्दों के पश्चात या वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगा होता है। चलिए हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है हमारा, अलास ही हैज़ नॉट रिटर्न येट, कि वह अभी तक लौट कर नहीं आया है। अब देखिए, अलास दुख का सूचक है। अलास जो होता है यह दुख का सूचक होता है। तो अलास जहाँ भी लग जाए तो जान जाइए कि सेंटेंस में दुख के भाव को प्रकट किया गया हो। दूसरा है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रे शब्द जो है यह खुशी का प्रतीक है, यह खुशी का बोधक है, सफलता का बोधक है। तो हुर्रे के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं, खुशी का सिंबल है। थर्ड है आपका ब्रेवो, यू हैव डन वेल। देखो, ब्रेवो जो है बहादुरी का सिंबल है। ब्रेवो जहाँ भी लग जाए वहाँ जान जाइए कि सेंटेंस में बहादुरी का कहीं ना कहीं भाव एक्सप्रेस किया गया हो। तो ब्रेवो के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू हैव डन वेल। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला है व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग इट इज़, कितनी सुहावनी सुबह है। व्हाट, देखिए व्हाट आपका क्या है? वैसे व्हाट या हाउ ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। व्हाट माने क्या, हाउ माने कैसे। लेकिन जब व्हाट या हाउ का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो क्या होता है? ये आश्चर्य प्रकट करते हैं। इनका अर्थ कितना हो जाता है, एक आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग इट इज़, कितनी सुहावनी सुबह है। फिर है हाउ फ्यूरियस द स्नेक इज, सांप कितना क्रोधित है। हाउ फ्यूरियस द स्नेक इज, अर्थात कि सांप कितना क्रोधित है। दोनों ही वाक्यों में आश्चर्य प्रकट हो रहा है, इसमें भी इसमें। फिर अगला है फाई। फाई देखिए घृणा के लिए होता है। फाई घृणा के लिए, यू आर एन इम्पायस सोल, कि तुम एक अपवित्र आत्मा हो। इम्पायस का मतलब क्या हुआ? अपवित्र। तुम एक अपवित्र आत्मा हो। फिर है व्हाट हैवी स्नोफॉल इट वाज, कितना ज़्यादा बर्फ गिरा था। स्नोफॉल कितना ज़्यादा हुआ था, हैवी माने बहुत ज़्यादा। अब व्हाट शुरुआत में लगा हुआ है तो व्हाट का अर्थ क्या मन लगाइएगा? व्हाट का मतलब कितना,
यही जब चेंज करते हैं इसे असर्टिव में तो व्हाट या हाउ वेरी या ग्रेट में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स जो लिखे गए हैं ये सभी के सभी हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के क्यों हैं? क्योंकि इनके वाक्य अलास, ओ, हुर्रा, फाई, ब्रेवो, व्हाट, हाउ जैसे शब्दों से शुरुआत हुआ है और इन शब्दों के बाद या वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुई। आशा है कि आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझ में आया होगा और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा और जल्द ही हम आपसे मिलते हैं आगे की कड़ी में पार्ट 4 में फिर कुछ नए नियमों और छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ। कोई विशेष पॉइंट पढ़ना हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और अंत में यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।